I hate the new Tony, the bad mood Tony, the always rude Tony, spaz in the news Tony. I miss the old Tony, chop up the soul Tony, set on his goals Tony. हबीब की लाइट वेट डिवीजन में लेगेसी अनडिनाइबल है। 29-0 defeated every opponent he faced, retired on top. मगर एक बंदा ऐसा भी है जिसे देखकर हबीब भी सोचते होंगे कि यार ये बंदा ये अगर लड़ा तो मेरा 29-0 शायद खतरे में आ जाए, शायद ये मुझे हरा दे। बिकॉज टोनी फर्गसन एट अ टाइम वाज दैट गाय। ये वीडियो मैं किसी की भी लेगेसी को टार्निश करने के लिए नहीं बना रहा। मेरे पुराने वीडियोस देखकर, कॉर्नर पे वीडियोस देखकर लोग कहते हैं कि भाई तू कॉर्नर फैन है, हबीब पर एक भी वीडियो क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई बिकॉज मैंने ये चैनल अभी शुरू किया है। मुझे बस टाइम दो, सबकी स्टोरीज मैं साथ लेकर चलूंगा। हबीब के लिए भी मैंने बहुत वीडियोस प्लान किए। ब्रदर इफ आई हैव मीट एंड ब्रेड आई विल ओवरकम एनीथिंग। हाँ, ये थोड़ा रशियन एक्सेंट था मगर ये हबीब की बहुत अच्छी सेइंग है जो मैं सच में मानता हूँ। अगर मेरे पास मीट और ब्रेड है मैं हर एक चीज़ को ओवरकम कर लूँगा। बात यह है कि हबीब और दागिस्तानी फाइटर्स पर वीडियोस आएंगी, लेकिन ये वीडियो न्यू एमएमए फैंस के लिए जिन्होंने टोनी फर्गसन को बस पिटते हुए देखा है, मार खाते हुए देखा है। कभी माइकल चैंडलर पेल देता है तो कभी चार्ल्स ओलिवेरा का आर्मबार आ जाता है, कभी नेट डियाज की सबमिशन आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। टोनी फर्गसन बस हारता है। लॉन्गेस्ट लूजिंग स्ट्रीक है भाई टोनी फर्गसन की। तो ये बंदा एकदम वॉश्ड अप और घटिया फाइटर है और ये चीज मुझसे देखी नहीं जा रही। इंडियन एमएमए कम्युनिटी को पता नहीं है कि टोनी फर्गसन कितना पागल मदरफकर था। My vengeance ends now. मेरे भाई एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। मुझे पता है कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, जैसे मैं मेरी फेवरेट जिम में ट्रेन कर सकूँ, अपनी बॉक्सिंग जर्नी में आगे बढ़ सकूँ, अपने रोड वर्क्स को कंटिन्यू रख सकूँ, न्यूट्रिशन प्रॉपर ले सकूँ। इंडिया में तू जानता है अगर तू रोड पर दौड़ेगा तो लोग हंसेंगे, बहुत चीज़ें बोलेंगे कि किसके घर से चोरी करके भाग रहा है। बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे एक अच्छी डाइट के लिए, एक अच्छी बॉडी के लिए। जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ ये लड़ाई हम सबकी होनी चाहिए अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। एक ऐसा लड़का जो बहुत ही ज़्यादा मोटा था, ओबीस था, जिसको कोई भी मार देता था, जिसकी नाक एक लड़ाई में फूट गई थी। इस लड़की को ये लड़का पसंद करता था, उसके मुंह पर थूक कर गई थी। उसके बाद ये बंदा मेहनत करके एक ऐसा लड़का बन जाता है जिसकी सब में इज्जत होती है, जो लड़ने के काबिल होता है, जो चीज़ों से भागता नहीं है, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। ये कहानी मेरी ही है मेरे दोस्त, मैंने अब तक कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया। अगर ये चैनल को तू सब्सक्राइब करेगा तो मैं मेरी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ूंगा, अपनी पहली स्पार फाइट करूंगा जिसकी वीडियो डालूंगा, अपनी आंखों को सही करने के बाद एक्चुअली फाइटिंग को परस्यू करूंगा प्रोफेशनली। डैमेज लूंगा, डैमेज दूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, मगर लड़ूंगा। और अगर तुझे भी फाइटिंग कल्चर, फाइटर्स में इंटरेस्ट है, तुझे भी अपनी लाइफ की इस फाइट में जीतना है, डिसिप्लिन रहना है, अच्छी डाइट फॉलो करनी है, अच्छा वर्कआउट करना है, तो मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर, जहाँ पर एस्पायरिंग बॉक्सर्स हैं, ट्रेंड लोग हैं जो तुझे सिखाएंगे। ठीक है, बस यही मेरा मैसेज था। एक टाइम ऐसा भी था जब टोनी फर्गसन का खौफ हबीब से भी ज्यादा था और ये कहानी उसी समय की है। 2016 में जब कॉनर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, ये कहानी भी हम करेंगे किसी दिन कवर। उसके बाद लाइट वेट डिवीजन में एक टर्बुलेंस आ गई क्योंकि कॉनर ने फ्लोइड मेवेदर के साथ एक बॉक्सिंग मैच साइन कर ली थी और यूएफसी के टाइटल को भी होल्ड कर रखा था। इसी वजह से यूएफसी में इंटरम लाइट वेट टाइटल इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में हबीब अनडिस्प्यूटेड बने। कॉनर ने जब बेल्ट को छोड़ा, यानी कॉनर की वजह से एक बहुत ही अनस्टेबल डिवीजन बन गया था। जैसे जॉन जोन्स ने अभी किया वैसे 2016 में कॉनर ने किया था। तो हर बार कॉनर के टाइटल जीतने के बाद हर एक बंदा उसे कॉल आउट करता था कि भैया या तो टाइटल छोड़ दे या टाइटल के लिए आके लड़ाई कर, क्यों हमें परेशान कर रहा है। Now you are the interim champion, of course. Conor McGregor is the lightweight champion. Give us your thoughts on that matchup. Where you at, big nugget? You piece of kick your ass. टोनी फर्गसन के साथ साथ हबीब भी। लेकिन इस टाइम पे 2016 और 17 में
टोनी फर्गुसन हबीब से एक बेटर फाइटर था, और इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डो नॉट वरी। तुम कहोगे भाई क्या बोल दिया भाई, हबीब से बेटर कौन कैसे हो सकता है? बताने तो दो भाई, बंदे को टाइम तो दो। कुछ फाइट्स को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि हाँ भाई बात तो सही थी, बात में दम तो था। ओपन माइंड के साथ देखो मेरे भाई, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम कुछ फाइट्स एनालाइज करते हैं। ये सारी दोनों की कॉमन विन्स हैं। सबसे पहली फाइट है हबीब वर्सेस ग्लेसन टिबाओ। ये हबीब की सेकंड यूएफसी फाइट होती है। इस टाइम पर हबीब बहुत ही ज़्यादा स्लॉपी नज़र आता है। सबसे पहले तो उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होती है, और रेसलिंग में भी ग्लेसन टिबाओ सारे टेक डाउन्स को डिफेंड करते हैं। बात ऐसी थी कि ग्लेसन टिबाओ भी एक स्टीरॉइड पर रेसलर थे। इस टाइम पर यूसाडा की एंट्री नहीं हुई थी, और ग्लेसन टिबाओ उस वेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, तो उसे सांबो से प्रेशर करना बहुत मुश्किल था। हबीब की स्टाइल नेगेट हो रही थी। तो ये फाइट एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री थी, स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री थी, जिसे आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है और कहा जाता है कि ये फाइट हबीब हारे थे। दूसरी फाइट है एडसन बारबोजा के साथ, जो एक पूरी तरह से डोमिनेशन थी। हबीब ने एडसन के सारे स्ट्राइक्स को सर्वाइव किया, उसे थकाया, परफेक्ट सैम्बो प्रेशर से उसे डिस्ट्रॉय किया, और ये फाइट को लेटर राउंड्स में जीता। और लास्ट फाइट है अगेंस्ट आरडीए। हबीब और टोनी ने आरडीए के साथ 2014 में लड़ाई करी थी। आरडीए एक साउथ अमेरिकन फाइटर हैं, और दोनों ने ही आरडीए को हराया था। तो अब बात ऐसी आ जाती है कि ये इनकी कॉमन विन्स हैं, मगर थोड़ा तुम देखोगे ना तो टोनी ने विन्स को ज्यादा अच्छे से डोमिनेट किया है। सबसे पहली फाइट को एनालाइज करते हैं। ग्लेसन टिबाओ के साथ हबीब का एक डिसीजन था। मीनवाइल टोनी फर्गुसन ने ग्लेसन टिबाओ को फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दिया। दूसरी फाइट आती है एडसन बारबोजा के साथ, सेकेंड राउंड में फिनिश किया गया, और हबीब ये फाइट को लास्ट राउंड तक लेकर गए। Just my nature. I'd rather fight with my sword than run away, that's all. थर्ड फाइट आती है। अब तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि भाई आरडीए को तो दोनों ने बुरी तरह पीटा, इसमें डिबेट की जा सकती है, मगर मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि टोनी 2016 में हबीब से बस एक लेवल ऊपर थे। लेकिन लेटर ऑन जब हबीब ने कॉर्नर की कैंप के लिए ट्रेन किया, अपनी स्ट्राइकिंग को फिक्स किया, तो 2018 के बाद टोनी फर्गुसन हबीब से हर बार हार जाते। तो जो इनकी फाइट 7-8 बार कैंसिल हुई है, उसमें से बस इनिशियल 2 बार ही टोनी फर्गुसन जीत सकते थे। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों। सबसे पहली चीज है, मैंने पहले भी बताया था एमएमए की स्टाइल्स वाली वीडियो में, कि सांबो बेस्ड स्टाइल में स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं है। स्पेशली हबीब जो पहले सांबो के पायनियर फाइटर थे, यानी उनसे पहले तो इतने आए नहीं है दागिस्तान से, तो उनकी स्ट्राइकिंग में कमी थी। उनको यूएसए में ही कोच मिले जिन्होंने उनको स्ट्राइकिंग में मास्टरफुल बनाया, लेकिन उसकी डिमांड आई तब जब कॉर्नर की फाइट आई तब। इससे पहले उनकी फाइट्स में इतनी स्ट्राइकिंग नहीं होती थी, रेसलिंग का ही प्रेशर होता था। अप अंटिल एलाई क्विंटा उनका करियर ऐसा ही चला है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि डिवीजन के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब स्ट्राइकर्स हैं, हमें स्ट्राइकिंग सीखनी पड़ेगी। जस्टिन गेची, टोनी फर्गुसन, डस्टिन पोरियर, ये सबकी स्ट्राइकिंग बहुत एलीट है। उनके साथ अगर पैरों पर खड़ा रहना है तो हबीब ने अपनी स्ट्राइकिंग को बेटर किया। लेकिन इस टाइम पर 2016-17 में जब टोनी फर्गुसन इंटरम चैंपियन है, तब हबीब की स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। अगर इस टाइम पर यूएफसी मैच मेकिंग ऐसी करती कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हबीब और टोनी को लड़ाते, तो फाइट का डायनामिक कैसा होता। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्राइकिंग डायनामिक। स्ट्राइकिंग में एक ऑब्वियस एडवांटेज है टोनी फर्गुसन के पास। टोनी फर्गुसन एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर है, उनकी स्टैंस वैसी है, मगर उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही ज्यादा वेरिड है। वो एल्बोज, नीज, पंचेस, हर एक चीज को मिक्स करते हैं। वो लोगों के घुटनों पर पंचेस मारते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। काफी लोग कहेंगे कि टोनी फर्गुसन की कोई स्टाइल नहीं है, वो कैसे भी लड़ता है, मगर ऐसा नहीं है। टोनी फर्गुसन के एक ट्रेनर थे ब्रॉक लेसनर नाम के, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। यूएफसी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और पहले लेजेंड। उन्होंने टोनी को कहा था कि भाई तेरी स्टाइल बहुत ही एलीट है, तू एक मुay थाई फाइटर की तरह लड़ता है, तेरी जिजित्सु स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई प्योर रेसलर तुझे डोमिनेट करेगा, तो मेक श्योर कर कि अपने टेक डाउन डिफेंस पर काम कर, जिजित्सु को और बेटर कर, जैसे रेसलर्स तेरे साथ ग्राउंड पर इंगेज ही ना करें। तो उनको लेग लॉक, आर्म लॉक, डार्स चोक, नी होल्ड और पता नहीं क्या क्या होल्ड्स में
में पकड़ सके, और टोनी फर्गसन ने एडवाइस को दिल से लगा लिया। 2012 के बाद टोनी फर्गसन एक 12 फाइट विन स्ट्रीक पर चले गए, जिनमें उन्हें टेक डाउन करना बहुत मुश्किल था। क्लिंच में जो लोग उनके साथ जाते थे बहुत ही ज्यादा डैमेज लेते थे, स्लाइसिंग एल्बोज, नीज, लेग किक्स, हेड किक्स। टोनी फर्गसन वाज एन ऑल राउंडेड लाइट वेट, जिसे किसी भी एस्पेक्ट में डोमिनेट करना बहुत मुश्किल था, और स्ट्राइकिंग में स्पेशली टोनी बहुत ही ज्यादा एलीट थे। उनकी डिफेंस भले ही इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अटैक और वॉल्यूम इतनी ज्यादा थी कि कोई भी थक जाए, कोई भी टेक डाउन करने पर मजबूर हो, जहां पर टोनी उसे चोक आउट कर दें। एडसन बारबोसा के साथ यही हुआ था, और मैं ऐसा मानता हूं कि टोनी फर्गसन कॉनर को बहुत ही बुरी तरह हरा देते, बिकॉज अगर नेट डियाज तुम्हें बुरी तरह मार के टैप आउट करवा रहा है तो टोनी फर्गसन तो भाई तुम्हारे साथ बहुत ही कुछ गलत कर देगा। यानी सिंपल सी बात है, स्ट्राइकिंग डायनामिक में टोनी के पास एक डेफिनेट एडवांटेज है, बिकॉज ये हबीब अब तक स्ट्राइकिंग में डेवलप नहीं हुआ। ये चीज तुम हबीब के करियर को देखते हुए समझ सकते हो कि हाँ भाई 2016-17 में उसकी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं ग्रैपलिंग के पार्ट पे। ये भी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है एक फाइट का। अब ग्रैपलिंग में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर हबीब टोनी को टेक डाउन करता है तो क्या टोनी अपनी जिजित्सु से हबीब को लॉक्स में डाल पाएंगे? बिकॉज हबीब की सबमिशन डिफेंस वो टाइम पर भी बहुत ही ज्यादा एलीट थी। मुझे ये फाइट हमजा चिमाएव और गिलबर्ट बर्न्स की तरह प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है। अब ये तो बस स्टाइल्स के एनालिसिस थे मेरे भाई। अब हम आ जाते हैं मेंटालिटी पर। हबीब की पूरी फाइटिंग करियर इस चीज पर निर्भर रही है कि उनका रिकॉर्ड इंटैक्ट रहना चाहिए। उनको अपने अपोनेंट को हराने का परफेक्ट गेम प्लान चाहिए होता है कि अगर सामने एक स्ट्राइकर है तो इसे रेसलिंग से प्रेशर करना है, बार बार टेक डाउन्स लेने हैं, थक जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी शॉट्स में, और बाद में हम इसे या तो सबमिट करेंगे या टैप आउट कर देगा एल्बोस खा खा के, या 5 राउंड का 3 राउंड का यूनानिमस हम जीत जाएंगे। मीनवाइल टोनी फर्गसन एक ऐसा फाइटर है जिसकी कोई स्टाइल, उनके रिकॉर्ड में ये 12 फाइट विन स्ट्रीक से पहले एक लॉस था। वो ये फाइट गेम को हारने जीतने के लिए नहीं खेलते थे, वो बस इसलिए खेलते थे क्योंकि उन्हें मजा आता था। अगर कोई बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है तो उसके साथ ही स्ट्राइकिंग करेंगे, कोई जिजित्सु वाला है तो उसके साथ ग्राउंड पे निकल लेंगे, कोई क्लिंच में अच्छा काम करता है तो उसके साथ क्लिंच में ही चले जाएंगे, भले ही खुद रॉक हो जाएं, खुद ड्रॉप हो जाएं, कम बैक करके उसे हराएंगे। देखेंगे कि भाई इसके पास है क्या ये सच में उस चीज में अच्छा है। हबीब लोगों की एडवांटेजेस को नेगेट करते थे, टोनी फर्गसन फाइटर्स के एडवांटेजेस को उस पर यूज करने देते थे, उन एडवांटेजेस को सरवाइव करते थे और एक कमबैक में जीतते थे। और मेरे हिसाब से इस टाइम पर टोनी फर्गसन के पास एक एक्चुअल शॉट था अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का, हबीब को हराने का, मगर ये चीजें हो नहीं पाती है। कॉनर वापस आते हैं, हबीब एंथनी पेटिस से लड़ते हैं, जिसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं वही कार्ड पे, और टोनी फर्गसन एक लास्ट फाइट लड़ने के बाद लूजिंग स्ट्रीक पर चले जाते हैं, जो किसी और दिन की कहानी है कि वो जस्टिन गेची से इतनी बुरी तरह क्यों हारे। मगर ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिंपल था, तुम्हें बताना कि टोनी फर्गसन वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एलीट फाइटर्स दैट एवर lived और टॉप 5 lightweights of all time. Because it's sad, माइकल चैंडलर और पैडी पिम्बलेट जैसे फाइटर्स को प्राइम टोनी फर्गसन लिटरली 2 से 3 राउंड में डिस्ट्रॉय कर देता, मगर हमें उनको हारने की ट्रेजेक्टरी पर देखना पड़ रहा है। आई लव टोनी फर्गसन एज मच एज आई लव हबीब एंड कॉनर, तो मैं किसी को भी नीचे ऊपर नहीं कर रहा, इन सब की लेगेसीज है। मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज टोनी फर्गसन की लेगेसी टूट चुकी है, कॉनर की लेगेसी इतने ड्रग्स और पार्टी करने के बाद भी टोनी से बेटर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक डिसिप्लिन्ड अच्छे फाइटर का नाम बना रहे और इंडिया भी जान सके कि प्राइम टोनी फर्गसन सच में क्या था। आई लव यू ऑल मेरे भाई, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप। What time is it then? Please tell these guys. It's Tony time, bitches!